हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्देश और आप हो मेरे देश में चैनल में। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले स्कैरी हॉरर चैट्स को, व्हाट्सअप चैट्स को। तो शुरू करते हैं। ये एक स्टोरी स्वीट ग्रैंडपा की। और वन नाइट, एक रात को क्या होता है। एक रात को मम्मी जी पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। मैंने कह दिया तुम जब जॉब के काम से बाहर गए हो, कुछ दिन बाद आओगे, बाद लौटोगे। सही क्या तुमने, लेकिन तुम्हारा इस तरह से जवाब झूठ बोलना कर नाना जी के यहाँ जाना सही नहीं लग रहा है। मतलब यानी कि एक प्रदीप नाम का लड़का है जिसने एक मैसेज किया कि उसने मम्मी को उसको बोला कि वो बाहर गया है, कि जॉब पे गया है। पर वो लड़का शायद उसका भाई प्रदीप का, वो उसके नाना जी के पे चला गया है। उसके प्रदीप ने झूठ बोला है उसकी मम्मी से कि जॉब पे गया है। ओके, रात को सब बातें चल रही है, ये सब क्या हुआ है। बहुत हॉरर म्यूजिक चल रहा है। आगे क्या हुआ। नाना जी की तबीयत बहुत खराब है। वो नाना जी की तबीयत बहुत खराब है, उसके उनके पास आना जरूरी था। अगर मम्मी पापा को बता कर आता तो वे आने नहीं देते। अच्छा, तो वो प्रदीप का जो भाई है वो उस नाना जी के पास गया है। उसकी नाना जी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनके पास आना ज़रूरी था। और अगर वो मम्मी पापा को बता देता, उसको आने नहीं देते थे। मुझे समझ नहीं आता कि वो अपने ही फादर से इतनी दूरी क्यों रखती है। शायद उसकी मम्मी की उसके पापा का कुछ खराब है, इसके लिए उसकी मम्मी बस जा नहीं रही थी। हमारी शादी पर भी नहीं बुलाया था उन्हें। समझ नहीं आता यार। है कि जो प्रदीप है शादी हो चुकी है इसकी, और इसकी शादी पे भी उसके नाना जी को बुलाया नहीं था। और वो बोला समझ नहीं आता है क्यों ऐसा करता है। पहले तो सब बढ़िया था, हम लोग अक्सर यहाँ नाना जी के घर आते थे, मजे करते थे। लेकिन फिर मेरी जॉब बैंगलोर में लगी। 2 साल तक मैं घर भी मुश्किल से आता था। फिर बोला, प्रदीप का भाई बोलने लगा कि हम लोग बहुत जब बचपन में थे हम लोग आया करते थे। फिर मेरी जॉब बैंगलोर में लगी तो हम लोग आया नहीं करते हैं। 2 साल हो गए, बहुत घर भी मुश्किल से आता है वो। तो फिर नाना जी अब कहा ही जाए। और तो फिर मुझे लगता है इसी नाना जी के घर पे कुछ भूतिया चल रहा है शायद। पता नहीं उसे के बीच में क्या हो गया। मम्मी पापा ने मुझे यहाँ आने से सख्त मना किया हुआ है। उसके मम्मी पापा ने उसको मना किया कि इधर मत जाना। इसके मुझे लगता है कि इधर ही कुछ गड़बड़ है, उसके नाना जी के घर पे कुछ गड़बड़ है शायद। इसका रीज़न तो मम्मी जी को ही पता होगा। तुम्हारे मामा जी लोग भी तो अब गांव में नहीं रहते ना। उसकी मम्मी को ही पता है ये सब क्या हो रहा है। उसकी मामा भी अब उस घर पे रहते हैं। उसके नाना जी अलग अकेले रहते शायद उधर। नहीं, वो सब सारे में शिफ्ट हो गए हैं। वो सब उसके मामा सब लोग शहर में शिफ्ट हो चुके हैं। बहुत खतरनाक है। उसके नाना जी अलग अकेले कुछ भी हो सकता है। वो भी यहाँ काम ही आते थे, कम ही आते थे। उसके मामा जी भी यहाँ पे कम ही आते थे। उसके नाना जी यहाँ पे कम ही आते थे कि वो नाना जी ऑलमोस्ट अकेले ही रहा करते थे इधर। तो तुम पहुँच गए यहाँ सही से। पूछ रहा है प्रदीप। हाँ, कोई भी नहीं है यहाँ। प्रदीप पूछ रहा है कि तुम यहाँ से सही पहुँच गए क्या उधर नाना जी के घर पे। तो उसका भाई बोल रहा है हाँ मैं पहुँच गया हूँ सही से। यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ नाना जी और उनका सबसे पुराना नौकर नहीं, बस नौकर लौटा है बस। यानी कि उसके नाना जी उधर है, बस घर में वो नाना जी है और उसका सबसे पुराना नौकर ही है। बस ये 2 लोग ही है उधर, बाकी सब कोई नहीं है। पहले तो यहाँ नौकरों को भीड़ लगती रहती थी, लेकिन अब वो सब भी छोड़ कर चले गए हैं। उधर नौकरों की भीड़ लगती थी पहले, तो अब कोई भी नहीं। मुझे लगता है ना कुछ गड़बड़ है उसके नाना जी के घर में, कुछ तो हुआ है। इतना बड़ा घर, काफ़ी बड़ा पड़ रहा है, खाली पड़ रहा है। इतना बड़ा घर है उनका, पूरा बंगला है, भूतिया बंगला जैसे। अब वो पूरा खाली पड़ चुका है शायद, इसलिए उन्होंने तुम्हें कॉल कराया होगा। क्योंकि उनको लगा होगा कि तुम्हारे अलावा और कोई इनसे मिलने नहीं आएगा। अच्छा, तो उसके भाई, उस नाना जी ने उसके भाई को कॉल किया कि तुम मुझे मिलने आ जाओ प्लीज़। तो इसके उसको ही कॉल किया क्योंकि वो ही आ सकते। बोले तो रिलेटिव और गांव के लोग नाना जी के आगे पीछे घूमते रहते थे। नाना जी उसके शायद बहुत अमीर है, तो उसके पीछे गांव के लोग घूमते रहते थे, रिलेटिव्स घूमते रहते थे। पर अभी कोई नहीं घूमता है। बहुत खतरनाक बात है। वो यहाँ के भाई
गांव में उनकी चलती थी, लेकिन अब कोई पूछते तक नहीं है उनको। वो बहुत बड़े गांव में बहुत बड़े ज़मींदार थे, उनके बहुत सारे ज़मींदार थी, बहुत ज़मीन थी उनकी। सब लोग उनको पूछते थे, पर अभी उनको कोई पूछता नहीं, उनकी तरफ कोई आता नहीं है। एक टाइम के बाद सब लोग मुझे मोड़ लेते हैं। तुमने सही किया, वह जाकर एक सो उनकी उम्र हो गई है खराब, तबीयत पता नहीं कब क्या हो जाए, उनकी उम्र भी हो गई है। और तुमने अच्छा किया जाके, ऐसा प्रदीप बोल रहा है उसके भाई को। पर मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रहा है, उसको शायद नहीं जाना चाहिए था, पर एक बार मिलना भी अच्छी बात है। लास्ट टाइम में वो तो कोई आ जाते नहीं पाते, बस दिन भर घर में अकेले बंद रहते हैं। चलो मैं उनके चेक कर लो, फिर मुझे भी सोना है। वो शायद अभी पहुंचा ही है और वो घर पे जा ही रहा है, वो अकेले रहते हैं, तो वो बोल रहा है कि मैं चेक करता हूँ। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। फिर 3 दिन बाद उनकी बात हुई है, पहले कभी बात नहीं शायद। पता नहीं, घर से कुछ दूर एक झील है। आज सुबह उसकी लाश उसी में तैरती मिली। बाप रे, इसने लूटा। जो नौकर था उनका, उसको किसी ने मार दिया है। प्रदीप को बहुत शौक लग रहा है। फिर उसके बाद जो एक झील पड़ी थी, तो उसमें नौकर को मार डाला है। शायद उसके नाना जी को नहीं, उसके नाना जी के भूत है शायद, ऐसा हो सकता है शायद। फिर क्या उसकी फैमिली में कोई नहीं था? पुलिस और गांव के लोग की मदद से उसे बाहर निकाला गया। अभी उससे पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं। पुलिस का क्या कहना है? अभी तक कोई ठहरी नहीं है उनके पास। लौटा बहुत सालों से नाना जी के लिए काम कर रहा था, वही आखिरी आदमी था जो उनके साथ रुका था, और उसकी के साथ ऐसा हादसा। वो लौटा, शायद उसका नाम उसके नौकर का नाम शायद लोटा है। वो बहुत सालों से उधर ही रहता था उसके नाना जी के पास, पर अभी इसके कोई स्वरूप भी नहीं था। उसकी फैमिली उसने कुछ सुराग नहीं, पुलिस ने उसे लास्ट टाइम पर देखा था। कई रात से उधर जाने से पहले वो वही घर में है रहता था। वो आखिरी बार उसके भाई ने उसे देखा था रात को जब सोने जाता था, उसके पहले, उसके बाद वो देखा था। अब उसकी उसके नाना जी की देखभाल करनी पड़ेगी, पुलिस की कस्टडी सब संभालनी पड़ेगी उसे। बहुत खराब मर्डर हो चुका है उसका, बहुत। और प्रदीप को भी शौक लग रहा है, क्या ये सब क्या हुआ है? हाँ, किसी ने पहले उसे बहुत पीटा, फिर उसको दोनों आंखों नोच ली और पानी में फेंक दी। उसको दोनों बहुत उसको पीटा है, और उसको फिर उसकी दोनों आंखें निकाल के उससे इल्यूजन आ जाता है माइंड में, कैसे हो रहा है, ऐसे चलता है में। जब वो उसी घर में रहता था, तो तुम्हें वहाँ किसी का आना जाना सुनाई नहीं दिया? जब वो उसी घर में रह रहा था, प्रदीप ने पूछा कि जब तू उसी घर में रहता, जब तेरे को किसी आना जाना नहीं सुनाई दिया, किसको मारना सुनाई दिया? सच्ची में प्रदीप सही बात कर रहा है, ये जगह बड़ी अजीब है। यहाँ तो दिन भर ऐसा लगता है जैसे कोई घर में घूम रहा हो। वो घर में ही भूत है, उसको लग रहा है कि कोई घर में घूम रहा है, उसको लग रहा है कि उस पर कोई नजर रख रहा है। ऐसे मत कहो प्रदीप, सच में प्रीति। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, जो उसका भाई नहीं है, उधर पति पत्नी है, और जो प्रदीप है वो नाना जी के घर पे गया है, और इस जो अपने बात कर अब तक वो प्रीति है। ओके, यहाँ कुछ जो बहुत ही उस प्रीति को बहुत टेंशन हो रही है प्रदीप के बारे में, पर कोई बात नहीं। उसको प्रदीप को बहुत डेंजर लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है इधर, वो पता लगेगा शायद। तुम वापस आ जाओ बोल रही है प्रीति, पर लेकिन नाना को छोड़ कर कैसे? सच्ची में प्रदीप अच्छा लग रहा है, वो प्रदीप अच्छा लड़का है, शायद वो आ नहीं रहा है उसके नाना जी को छोड़ के। अच्छी बात है, इससे लास्ट टाइम भी तो रहना ही चाहिए, कैसे जान फंस। प्रीति बोल रही तुम वापस आ जाओ, पर वो आने को तैयार नहीं है, क्योंकि सच में आना भी चाहिए नहीं है। तो वो बोले तुम अपना ख्याल रखना, तुम फिक्र मत करो, ऐसे प्रदीप बोल रहा है। फिर और 2 दिन निकल गए, टोटल 5 डे हो गए प्रदीप को उधर रहे, और अभी उसे कुछ मिलता है उधर, कुछ खतरनाक उसे कुछ दिखता है, खुद को बोल रहा है प्रदीप। फिर प्रीति बोलती है क्या मतलब, ये क्या है, क्या जब से आया है वो, उसको इधर से किसी की प्रेजेंस की फील हो रही है। उसने आज उसको देख भी लिया कि कौन, किससे,
प्रदीप बोल रहा है कि एक बिना आंखों की औरत है और उसने भी उसे देख लिया है, यानी कि अब उसका मर्डर होने वाला है। शायद उसके नौकर को पहले उसे देखा और उसको मर्डर कर दिया, अब उसको देखेगी और उसका मर्डर कर दिया। अरे ग्रैंडपा कैसे घर में रह रहा है? उसकी नानी भी हो सकती है ये तो, जिसका ग्रैंडपा ने खून किया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। बिना आंखों वाली औरत, तुम ही देख लो। क्या कह रहे हो? प्रीति को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा सब हो रहा है। फिर उसने प्रदीप ने वीडियो भेजा है प्रीति को। ये एक औरत है जिसकी आंखें नहीं है, ऐसे कुछ खेत का ये क्या वीडियो है, एक झटके में ऐसा ऐसा किया और शायद ये शूट कर रहा था। कैसे पागल से भाग जाना चाहिए उसे। मुझे पहले दिन से ही यहाँ पर इसका महसूस हो रहा था। पहले मुझे लगा कि यह कोई अकेलेपन में मुझे वहम हो रहा है, लेकिन आज प्रूव हो गया कि यह कोई है। प्रदीप बोल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पहले दिन से लग रहा था, मुझे लग रहा था कि वहम होगा, पर अभी उसे दिख भी गया। भागने की तैयारी कर देना चाहिए उसको। नाना जी भी अभी ऊंची उम्र बाकी, तो चले जाएंगे, उसको तो अपनी जान बचा के जाने। उसकी तो कितनी उम्र बाकी है अभी। इसी की वजह से लोग यहाँ आने से कतराते थे। अब प्रदीप को चला कि इधर से कोई क्यों नहीं आते थे। ओह माय गॉड, यह है कौन? कोई इविल एंटिटी तो नहीं? प्रीति बोल रही। आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि लौटा को भी इसी ने मारा है। ये मुझे और नाना को भी नहीं छोड़ेगी, ऐसा बोल रहा है प्रदीप। ऐसा बोल रहा है कि लौटा को भी, जैसे मैंने बोला, लौटा को भी इसने मारा है, ऐसा लग रहा है, और नाना को उसको भी छोड़ेगी। तुम जितना जल्दी हो सकती उतनी जल्दी आ जाओ, तुम्हें खुद को इस बचाना होगा। मैं भी यहाँ से निकलना चाहता हूँ, लेकिन नाना की तबीयत और बिगड़ चलती जा रही है। अब वो खुद से अपने कमरे से भी नहीं जा पा रहे हैं। प्रदीप बोल रहा है कि अपने नाना जी की तबीयत भी बिगड़ते जा रही है, मैं आने का ट्राई कर रहा हूँ। प्रीति बोल रही है तुम जल्दी आ जाओ, पर वो नाना जी की तबीयत बिगड़ते जा रही है, उनके कमरे से नहीं निकल पा रहे और मैं उन्हें यहाँ अकेले छोड़ कर नहीं आ सकता हूँ। प्रदीप बोल रहा है तुम किसी से हेल्प लेने की कोशिश करो, कि वही सेम नाइट को क्या होता है ये देखते हैं। प्रदीप थोड़ा से निकलना होगा, वह बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे उसने कितने सारे कॉल किए, उस प्रदीप ने प्रीति ने प्रदीप को बहुत सारे कॉल की, पर वो उठाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और उसने जो प्रीति ने उसको मैसेज कर दिया, प्रदीप तुम्हें ऐसे निकलना पड़ेगा, उसने सब देख लिया, पर उसने रिप्लाई पर कुछ किया नहीं है। पता है मुझे, लेकिन नाना को इतनी खराब है जब वो अजीब एंटिटी यहाँ घूम रही है, उसको ऐसे निकाल के उसको लेकर जाना चाहिए, उसको इस घर में लेकर जाना चाहिए। पर उसके नाना के घर में, मुझे नाना में कुछ गड़बड़ लग रही है। इसके दिल की वजह वही तो नहीं, और नहीं, तुम्हारे नाना की न्यू वाइफ थी। वो मैं बोला था नानी होगी, वो उसकी नाना जी की न्यू वाइफ है शायद, वो जो एंटिटी बन चुकी है अभी। क्या कह रही हो तुम? नाना ने दूसरी शादी की थी? प्रीति को पता नहीं है, उसको पता है प्रदीप को। शायद प्रीति के नाना थे वो, शायद, क्या पता है, शायद प्रदीप के नहीं, पर ना उसको, प्रदीप को पता नहीं किसी शादी की, प्रीति को पता है। हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी, सो मैंने मम्मी जी को बता दिया कि तुम वहाँ हो। उसकी प्रीति ने उसकी मम्मी को बता दिया, मतलब प्रदीप की मम्मी को बता दिया है कि वो वहाँ है, तुम देख लो। बोलेगी तुमने, मैंने कहा था ना उसको मत जाने दिया, तुमने कैसे जाने दिया, ऐसा बोलेगी उसकी मम्मी। उन्होंने मुझे तुम्हें वहाँ से वापस बुलाने के लिए कहा है। वहाँ तुम्हारे दादा की न्यू वाइफ है, नाना की जो वाइफ है, जो उनसे बदला लेना चाहती है कि वो जिंदा और माने बूढ़े के बीच की कोई चीज़ बन चुकी है। वो जिंदा और मरने के बीच में कोई चीज़ बन चुकी है। इसको कैसे पता चल रहा है? प्रीति को क्या पता, पर वो शायद कुछ बता रही है कि वो अभी मरने और जिंदा रहने के बीच की चीज़ हो चुकी है, वो कभी भी मर सकती है। वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो उनकी दूसरी शादी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। उस प्रदीप को तो कुछ पता नहीं, किसान को थे, और जब वो लौटा नहीं पाए तो तुम्हारे मामा ने प्रेशर डालकर उसकी बेटी से शादी कर ली। एक किसान, नाना के एक किसान को पैसा, अच्छा नाना का एक किसान था और नाना ने उनसे
उधार पैसा लिया था पर वो चुका नहीं पाए नाना जी, तो फिर किसान की बेटी थी उससे नाना जी को शादी करना पड़ गया है। लेकिन उसकी ये हालत कैसे हुई? वो बस 21-22 साल की थी और बहुत सुंदर थी। नाना जी उसे लेकर बहुत इनसिक्योर हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि अगर वो उसे घर से निकाल देंगे तो वो किसी यंग लड़के के साथ चली जाएगी। अच्छा, सिर्फ इस 21-22 साल की थी और नाना जी को अच्छा नहीं लगा था भाई, वो नाना जी इतने बड़े साल की है, वो इतनी छोटी साल की। तो उसने सोचा, नाना जी ने सोचा कि मैं इसको घर से निकाल देता हूँ, वो किसी यंग लड़के के साथ बाहर निकल जाएगी, बाहर शादी कर लेगी जाके। तो इसलिए वो उसे घर में कैद रखते थे, उसे किसी से बात तक नहीं करने देते थे। वो बाप रे, इसलिए उसके उसने उसको बंद करके रखा था उसके घर में और किसी बात भी नहीं करना चाहते थे उसको। बाप रे, ये सब सच में तुम्हें मम्मी ने बताया था? आई कैंट बिलीव दिस, इट्स गेट वर्स। अच्छा, तो उसकी मम्मी ने उसको सब बताया है कि ऐसे सब हुआ था, ऐसे व्यूज मेंटली और फिजिकली उसके नाजी हाथ बहुत खराब थे और उसकी मम्मी ने उसको ये सब बताया है, पर उसकी मम्मी ने उसके बेटे को नहीं बताया। उसकी मम्मी ने उसकी बहू को बताया ये सब, और जब बहू से उसके बेटे को पता चल रहा है कि अच्छा ये सब हुआ था, वो मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने लगे थे। वो उसे मेंटली और टॉर्चरली उसको फिजिकली टॉर्चर करने लग गए थे और घर के नौकरों पर भी उन्हें शक था, घर के नौकरों पर भी शक था कि घर के नौकर उसको कुछ करना ले, इसके लिए घर सबको बाहर निकाल दिया और उस लड़की पर भी इल्जाम लगाए थे। उससे कोई शादी ना करे, उस पर कोई अटैक ना करे, इसके से उसकी सब जो खूबसूरत औरत थी जो उससे शादी हुई थी नाना जी के साथ, वो उसकी लड़की के पूरे बाल में निकाल लिए थे। नाना जी से कैसे कर सकती है उस लड़की के साथ? प्रदीप को शौक लग रहा है कि ऐसा कैसे हुआ। फिर एक रात उसी लड़की ने याना से भागने की कोशिश की। नाना को लगा कि वो इसी लड़की के साथ भाग रही है। उसे झील में फेंक दिया। तो एक बार लड़की उस भागने की कोशिश करी थी वो लड़की पर, तभी उस नाना जी ने और वो लोटा ने जिसकी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने उसको बहुत मारा, उसकी आंखें निकाल दी थी और उसे पानी में फेंक दिया था। तो वो ही आंखें निकाली हुई औरत घूम रही थी और उसको प्रदीप को वो दिखी थी, और जैसे उन लोगों ने उसको कुएं में फेंका था वैसे ही लोटा को भी उस औरत ने कुएं में फेंक दिया। ये सब नहीं बताया क्योंकि सब जानते थे कि तुम नाना को कितना आइडियलाइज करते हो। वो तुम्हारा वो कि उसको प्रदीप को ये सब क्यों नहीं बताया था, क्योंकि वो उसको बहुत पसंद थे उसके नाना जी, इसके वजह से। अगर ये सब उसको बताते तो उसको अच्छे नहीं लगते, इसके लिए उसको किसी बताया नहीं। तो सारे गाँव को पता था कि उसे क्या शुरू करे, पर नाना जी की तब पावर थी, तब पैसा था, तो सब कुछ चुप बैठा था। नाना जी ऐसा बोल रहे थे कि कुछ कुछ मचोर करीब जाने वाले लोग के साथ हादसे होने लगी। उन्हें एक बिना आँखों वाली औरत उस घर के पास घूमती दिखी थी। फिर मछुआरे ने उससे निकाला वो औरत को, और फिर जो भी नाना जी के पास आता था, रिलेटिव्स आते थे, तो उसको मार देता था। इसके लिए कोई भी उनके पास जाता नहीं था। तो ऐसी कहानी थी। ओके, और फिर सबको मार देती थी और वो औरत उसके पास ही घूम रही थी, घर के पास। इसकी वजह से उसके रिलेटिव्स को ही उसके पास जाने रहा था। जैसी करनी वैसी भरनी इसमें हुआ है अंत में, कि उसके नाना जी की भी ऐसी हालत होती गई, धीरे धीरे अपने घर से भी निकलते नहीं गए, धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ने लग गई और ऐसे होते गया। फिर वो तुम्हारे नाना को भी उसी तरह अकेले कर, फिर प्रीति बोल रही कि वो भी उन्हें अकेले ऐसे मारना चाहती है, ऐसे मार देगी प्रीति मुझे नाना जी के घर में
से उनके चिल्लाने की आवाज़ आई थी। और प्रीति, मुझे नाजी के कमरे से उनकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, मैं वहाँ जाकर चेक करता हूँ। तो जभी उसको, जब वो चैट कर रहा था प्रदीप प्रीति से, ये सब बात चल रही थी, जब भी उसको आवाज़ आई उसके नाजी के कमरे से चिल्लाने की, और जब वो चेक करते जाता है, जब क्या होता है आखिर देखो। जब प्रदीप नाजी के कमरे में पहुंचता है तो वह थी, वहाँ नहीं थे। उसे पूरे घर में देखा पर वो नहीं मिले। अगली सुबह उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया था और उनकी आंखें नोच ली गई थी। तो लड़की ने उसका उसका बदला पूरा ले लिया। उसने उसके नाना जी को भी उसकी आंखें निकाल के उसको झील में फेंक दिया, और उसके उसके नौकर लोटा को भी वैसे ही किया था। यानी कि उस लड़की ने अपना बदला पूरा किया, और बदला लेना भी चाहिए पूरा ही, मैं बिलीव करता हूँ। और अंत भला तो सब भला, ऐसा अंत भला तो सब भला ऐसा नहीं हुआ, पर जैसी का नहीं वैसी बननी। उसके नाना जी ने लोटा ने उसके लड़के के साथ खराब किया था, तो इसने भी खराब किया। तो कर्मा रेटर्स। तो यस फ्रेंड्स, यही थी एंडिंग। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा इसको लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स।